होगा, या फिर जो मोदी भक्त है या योगी भक्त है फिर से योगी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे? दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट और एज ए पार्टी का मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोग तमाम काम कर रहे हैं और जो हम ग्राउंड लेवल पर जाकर के देख रहे हैं, हम सच्चाई कह सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके पास में बहुत सारी मजबूरियाँ, सरकार ने उनका गला पकड़ रखा, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सकते हैं। इसलिए हम और आप जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं और जो दिख रहा है, हम उसको बयां कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाहे आप मंदिर की बात कर लीजिए, आज का जो वोटर है, जो 18 से 25 साल का वोटर है, वो मंदिर पे बात करना नहीं चाहता, वो गाय पे बात करना नहीं चाहता है, वो धारा 370 पे बात करना नहीं चाहता, वो विकास पे बात करना चाहता है। वो पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, वो पूछ रहा है कि मेरा जो बेरोजगारी बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, वो पूछ रहा है कि जो कोरोना के दरमियान जो लाश यमुना में और गंगा में बहाई गई वो कहाँ है, उनका जवाब कौन देगा। वो पूछ रहा है कि जो बिना वैक्सीन के, बिना ऑक्सीजन के जो लोग मरे हैं, उनका जवाब कौन देगा। तो आज का जो वोटर है, नीलम जी, जो आपका सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि आज का वोटर जो 18 से 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का जो वोटर है और जो पुराना बुजुर्ग है, वो तो जिस पार्टी के साथ जुड़ा उस पार्टी के साथ जुड़ा, हाथी वाला हाथी के साथ जुड़ा, क्या नाम, बीजेपी वाला बीजेपी के साथ जुड़ा है। लेकिन जो नया वोटर आया था पिछले 15 साल में, वो जो भटका था, बसपा को छोड़ करके चला गया, हिंदुत्व के चक्कर में चला गया, मंदिर के चक्कर में चला गया, राम मंदिर के, तो वो जो हिंदुत्व का जो एक मुखौटा पहन करके आए कि पहली बार हिंदू की सरकार, वो नशा उतर गया है। क्योंकि हर आदमी ने कोई ना कोई अपने घर से खोया है, किसी का चाचा चला गया, किसी का बेटा चला गया, कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी वापसी करेंगे या कोई और वापसी करेंगे, जमीनी हकीकत ये है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनकी सरकार प्रचंड बहुमत की और स्पष्ट बहुमत की बन रही है। जा रहे हैं और एक ही चीज समझाने का काम कर रहे हैं कि अगर जो भी हिंदू होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगा, चाहे सड़क उखड़ जाए, चाहे लोग भूखे मरे, चाहे महाम बीमारी फैल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर मात्र 3% समाज है जो मंदिरों से जुड़ा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो बीजेपी को वोट देगा, तो जो मंदिरों से जुड़ा वही हिंदू है, सीधी सी बात है। वही मंदिरों की कमाई खा रहा है, वही मंदिरों की बात कर रहा है, वही मंदिरों को बनाने की बात कर रहा है, वही मंदिरों पे बात कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि जो लोग हिंदू है ना, वो मात्र 3% है। तो 3% के मैं कह रहा हूँ 10% वोट दे तो बीजेपी को कौन सी आफत आ रही है। 90% वोट को आप हिंदू नहीं कह सकते। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को आप हिंदू नहीं कह सकते। वो अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था की भी बात करूं तो वो चौथे वर्ण में आता है, जिसको शूद्र कहते हैं, जिसको 85% बहुजन समाज कहा जाता है। इस देश की महिलाओं को हिंदू नहीं कह सकते क्योंकि मनुस्मृति के देश के लिए शिक्षा जरूरी, विकास जरूरी, स्वास्थ्य जरूरी या फिर मंदिर जरूरी? देश के लिए शिक्षा जरूरी, विकास जरूरी, अस्पताल जरूरी, नौकरी जरूरी, रोजगार जरूरी और आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है, सरकार की जिम्मेदारी है मकान, उसका खाना और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4। लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि जैसे मैंने कहा, मंदिर 3% लोगों की जरूरत है और मैं कह रहा हूँ कि जहाँ इन 3% लोगों को देश में अलग बसा दो और उनसे कह दो यहाँ तुम इस देश का नाम ही मंदिर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 97% लोगों को जाति विहीन, धर्म विहीन, मानवता रहित, संविधान को मानने वाले लोगों को एक जगह छोड़ दो यार। इनमें जहर मत घोलो कम से कम। ये जो मानवता जो वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, इनको कम से कम छोड़ दो। राहुल नागपाल जी, लगातार हम मेन मीडिया को देख रहे हैं, मेन मीडिया में एक रूमर फैलाया जा रहा है कि इस बार चाहे तो सपा की सरकार या भाजपा की सरकार, क्या बात है कि BSP को गिनती में ही नहीं? आप मुझे बताइए, हम लोग मीडिया देख रहे हैं ना। जब सर्वे हुआ, जब सी वोटर का सर्वे हुआ और सी वोटर के सर्वे में ये सिद्ध हो गया कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बढ़त बनाई हुई है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब हमने आपके सामने बात रखी तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हम सच दिखाएंगे तो हमें इतना पैसा चाहिए। तो मिश्रा जी ने कहा, बोला हमें क्यों देना पैसा। ये क्या है जो ये सी वोटर का सर्वे, हमारा वोटर गाँव में कहाँ जा रहा है बता दीजिए। यहाँ है ना, यहाँ ना आज तक है, ना कल तक है, ना परसों तक है, ना कोई सा नहीं है यहाँ। कहाँ यहाँ मैं और आप हैं यहाँ। तो यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं। आपको जहाँ बहन जी की रैली यहाँ हो रही है, इसकी या तो तीसरे फ्रंट पे पेज पे खबर मिलेगी या रात को टॉप 100 में खबर मिलेगी। इस पे प्राइम टाइम में नहीं चलेगा। प्राइम टाइम में चलेगा गाय गोबर, प्राइम टाइम में चलेगा धारा 370, प्राइम टाइम में चलेगा मंदिर मस्जिद, प्राइम टाइम में ये चलेगा। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है मैडम कि हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, हम लोग साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, एक्टिविस्ट, हम समझते हैं सारी चीज़ों को कि देश के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो दरअसल है नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट है और मुस्लिम वोट है, जो अदर समाज का वोट है, क्या लगता है इस बार BSP को अपना समर्थन दे रहा है या फिर जिस तरह से चलता रहा? देखिए, ब्राह्मण 800 से ज़्यादा मारे गए हैं, 500 से ज़्यादा एनकाउंटर में मारे गए हैं,
चुन चुन करके मार दिए। चाहे खुशी दुबे का मामला ले लो, विकास दुबे का मामला ले लो, और कितने विकास दुबे हैं। अगर ब्राह्मण को इस देश के अंदर, इस ठोको सर प्रदेश के अंदर इस ठोको सरकार से सुरक्षित रहना है, उनको लगता है, ये देखिए एक समाज की सरकार, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये ठाकुरों की सरकार चल रही है और कोई दूसरी जाति इसमें शामिल है नहीं। लाला जी का गल्ला सुरक्षित नहीं है, बनियों का धंधा सुरक्षित नहीं है, दलितों की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, ओबीसी समाज के अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो ये इस देश के प्रदेश में जो 4-5% ठाकुर समाज के लोग रहते हैं, उनकी सरकार चलिए, बाकी किसी की सरकार नहीं है। आपका जो सवाल है कि ब्राह्मण वोट देगा, ब्राह्मण वोट अगर अब भी बसपा को नहीं देगा तो समझ लेना ब्राह्मण आने वाली नस्लों को शकल दिखाने की स्थिति में नहीं बचेगा। ब्राह्मणों के बाद में बसपा के अलावा रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बसपा को वोट देना उसकी मजबूरी नहीं है, बसपा को वोट देना ब्राह्मण चाहता, दिल से चाहता है। आप जाइए, हम पूर्वांचल कवर करके आए, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, चट्टोपाध्याय जी, पांडे जी, घर में बहन जी की फोटो लगा रखी है उन लोगों ने। रात को सिरियाने बहन जी की फोटो रख करके सोते हैं और कहते हैं बच्चों को बताते हैं कि वोट बसपा को देना। ये ब्राह्मण है। थैंक यू।